यदि नरेश मीणा मर गया तो बीजेपी वालों सुन लो, नहीं तो इतना बड़ा टकराव खड़ा हो जाएगा कि तुम्हें बचाने वाले नहीं मिलेंगे। सुन लेना, तुम्हें जयपुर में तुम्हारे घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे, ध्यान रखना। जाके संभाल लो और बचा लो, फायदे में रहोगे। भजनलाल शर्मा ने भजन ऐसे गाए कि ये आगे बैठ गया भजनलाल शर्मा ने ऐसी की तैसी कर दी पूरे राजस्थान में। मेरे को इलाज करना आता है बीजेपी का, 4 मिनट लगती है, पता नहीं चलेगा कहाँ गए बीजेपी वाले। मैं सड़कों पर निकलूंगा तो पता चल जाएगा बीजेपी को। ना मुझे किसी मिनिस्टर की गरज है, ना किसी और की गरज है। शिक्षा मंत्री ने खुद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, तो फिर 50 लाख रुपए हर बच्चे को देने में क्या जोर आ रहा है? आपको देना चाहिए, उन्होंने गलती मानी है। कौन इनको, नरेश मीणा बेचारा तड़फ रहा है रोटी के बिना, उसको रोटी चाहिए, बीजेपी को माल चाहिए, तो माल कहाँ से लाए नरेश मीणा? क्या बात करते हो आप? शर्म नहीं आती इन बीजेपी वालों को? और इनके बारे में क्या बात करना है? फर्जी है सारे के सारे। और तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो तुम मना कर दो कि हम नहीं देंगे पैसे, अपने आप राजस्थान की जनता से दिला देंगे पैसे। झालावाड़ में 7 मासूमों की मौत का मामला प्रदेश में गरमाया हुआ है। लगातार 12 दिन से नरेश मीणा अनशन पर हैं और एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं बातचीत के लिए। खाचरियावास साहब, आप प्रताप सिंह जी वहाँ गए थे नरेश से मिलने और उसे पानी पिलाकर अनशन खत्म करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले को फुटबॉल बनाया हुआ। देखिए, उस दिन अनशन खत्म नहीं हुआ। मैंने पानी पिलाया, बड़ा समझा कर इसलिए पिलाया कि हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति की जान बड़ी कीमती होती है, और पानी पिलाकर पहला मकसद है कि नरेश मीणा जिंदा रहना चाहिए, संघर्ष जिंदा रहना चाहिए। संघर्ष कभी मरते नहीं है, संघर्ष हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये संघर्ष हो रहा उन 7 बच्चों की डेथ के लिए जिनकी बीजेपी की छत गिरने से डेथ हो गई। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ये जो छत गिरी है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री ने खुद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, तो फिर 50 लाख रुपए हर बच्चे को देने में क्या जोर आ रहा है? आपको देना चाहिए, उन्होंने गलती मानी है। नहीं मानी तो मैं आपको बयान दिखा देता हूँ शिक्षा मंत्री का, या तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, और शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली तो हम छोड़ देंगे राजनीति। शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी ली है तो भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री, पूरी बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। दो 50 लाख रुपए। नरेश मीणा कह रहे थे ये पूरा मामला अब तक सरकार किसी निर्णय पहुंच जाती, लेकिन कहीं न कहीं सियासत में अटक गया। ओम बिरला, वसुंधरा राजे और तमाम लोगों का दबाव है मुख्यमंत्री पर, इसलिए सरकार फैसला ले। सियासत हमेशा से होती आई है, आज से नहीं, सदियों से सियासत होती है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये पहला मुद्दा है बच्चों का, जिस पे फर्स्ट डे कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख की डिमांड की। मैंने खुद ने 50 लाख की डिमांड की, पूरी कांग्रेस के नेताओं ने 50 लाख की डिमांड की, बीजेपी के नेताओं ने 50 लाख की डिमांड की, आरएलपी के नेताओं ने 50 लाख की, कम्युनिस्ट, बसपा, सपा, सबने 50 लाख की डिमांड की। तो 50 लाख की डिमांड तो हर पॉलिटिकल पार्टी की है। और जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तब हमने 50 लाख रुपए दिए थे, उसके 2 बच्चों को नौकरी दी थी। तब ये डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, आदरणीय राठौड़ साहब, दोनों मिलकर बहुत बड़ा हंगामा किया था बीजेपी वालों ने, और पूरे देश में ये कर देंगे वो कर देंगे। इनके हंगामे का इनको तो कुछ मिला नहीं, ये तो इनकी दुकान तो समट गई। भजनलाल शर्मा ने भजन ऐसे गाए कि ये आगे बैठ गया भजनलाल शर्मा ने ऐसी की तैसी कर दी पूरे राजस्थान की। सरकार कह रही है उन परिवारों की मदद कर दी गई, लेकिन आपको बता दें कि उस इलाके में जब हम उस परिवार के पास गए थे तो वहाँ स्थिति ऐसी थी, झालावाड़ के उन इलाकों की जहाँ से बड़े सियासतदान लंबे समय राजनीतिक सक्रिय रहे, कि वहाँ आज तक उन परिवारों के छत पर पक्की छत तक नहीं है, उन पक्के घरों में तक नहीं रहते। उन परिवारों के लिए कहा गया 5 बकरियां दे दी गई और तमाम मदद है जो सरकार की ओर से उनको कर दी। बीजेपी की नीयत देख ली ना आपने। बीजेपी की सरकार ने बकरियां दे दी कि बकरी चराओ और बकरियों का दूध पियो और जैसे जी रहे हो वैसे जियो। उनको पक्की छत से मतलब ही नहीं है। झालावाड़ में पार्लियामेंट इलेक्शन में 4-5 बार से बीजेपी लगातार जीत रही है। झालावाड़ से बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे, आज तक पक्की छत दे दी क्या? झालावाड़ के लोगों की मैं इस बात के लिए तो गलती मानूंगा, जब ये छत गिरी तब ये शिक्षा मंत्री वहाँ गए थे। मैंने कहा था शिक्षा मंत्री को वहीं पकड़ लेना, आने मत देना। और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके वहाँ नहीं गए, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में शादी ब्याह में जाते हैं, दाल बाटी चूरमा खाने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, बीजेपी के नेताओं के धोख लगाने जाते हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन झालावाड़ के बच्चों की 7 बच्चों की डेथ हो गई, आज तक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेकर नहीं गए। मुख्यमंत्री जाए ना हेलीकॉप्टर लेकर। मत दो श्रेय किसी को भी, अनशनकारी नेताओं को क्यों दे रहे हो आप नरेश मीणा को श्रेय? आप डायरेक्ट घोषणा कर दो कि हम 50 लाख रुपए देंगे। पहले दिए नहीं क्या? बहुत दिए हैं, अभी दिए आपने दौसा में। आपने 50 लाख रुपए दिए, 5 बीघा जमीन दी, अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया वहाँ पे, तो आप इसको भी दे दो, क्या दिक्कत है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वालों को कोई इनसे, आदिवासियों से, गरीब परिवारों से दिक्कत है क्या? कोई दर्द है इनके, कोई परेशानी है, इसलिए ज़्यादा दर्द हो रहा है। यदि नहीं देना है
तो वो उसकी 12 क्यों बजा रहे हो, लाइक उसकी तबीयत खराब हो रही है, 11 दिन हो गए। तो अब आप है ना जो नहीं दे रहा है तो आप मुख्यमंत्री आगे घोषणा कर दें हम तो नहीं देंगे, हम अपने आप व्यवस्था करा देंगे पूरे राजस्थान की जनता से। ऐसा थोड़ा ना कोई मुख्यमंत्री के भरोसे राजस्थान चल रहा है। मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता और राजस्थान की जनता की खून पसीने की कमाई, जो टैक्स का पैसा उसके भरोसे चल रहा है। भाई साहब ये मुख्यमंत्री जी है ना, आगा हेलीकॉप्टर को ना का हवाई जहाज को एक दिन को खर्चो 5 करोड़ रुपयों ज़्यादा है। आपने तो 3.5 करोड़ रुपया देना है, ताकि बुद्धि खराब होगी बिल्कुल ही। इतना घमंड, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये जो इनकी जिद है ये तो मार रही है। इससे कभी सरकार जिद करती है क्या? हमारी सरकार होती तो अब तक दे चुके होते हम। नरेश की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिजनों ने भी चिंता जाहिर की है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, और नरेश के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, नरेश की तबीयत पहले ही दिन बिगड़ जाती, लेकिन उस दिन उसने समझदारी दिखाई, पानी पिया, कहना माना, और उसको जिंदा रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के किसी प्रतिनिधि को जाना चाहिए, जाकर बात करनी चाहिए। यदि आपको मना करना है तो मना तो करो। आईफा में इन्होंने 100 करोड़ रुपए दे दिए, चिकन मटन और शराब की पार्टी में 100 करोड़ रुपए दे दिए। आप मुझे बताइए, जिस सरकार ने 100 करोड़ रुपए दे दिए चिकन मिटन और शराब पार्टी करने के लिए, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान और आलिया भट्ट और कई हीरोइन आई थी उनका डांस देखने के लिए। पूरी रात इनके मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री भी वहाँ थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, डांस वांस कर रहे थे। बढ़िया स्कॉच चल रही थी महंगी वाली, 16,000, 25,000, 10,000, 15,000, 50,000 की स्कॉच चल रही थी। 2 दिन तक शराब और मटन चिकन की पार्टी की, डांस वांस किया इन हीरोइनों के साथ, 100 करोड़ रुपए दिए। अभी मैं उप मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि हमने ना जो इससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिला। आपके पर्यटन को बढ़ावा मिल गया उससे? झूठ बोल रहे हो आप। कौन सा पर्यटन? राजस्थान की 12 बजा दी, चिमनी चिप गई पूरी की पूरी। 100 करोड़ रुपए आईफा में दे दिया। आईफा में आज तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। तुमने क्यों दिए 100 करोड़ रुपए? आईफा में जब हीरो हीरोइन को डांस करने के लिए, आप मजे लेने के लिए आपने 100 करोड़ रुपए दे दिए। 2 दिन आईफा में डांस देखने के लिए राजस्थान की पूरी सरकार ने 100 करोड़ रुपए दे दिए। बच्चे मर गए 7, उनको 3.5 करोड़ रुपए नहीं दिए जा रहे। इनसे मर रहे 3.5 करोड़ रुपए के लिए, नहीं दिए गए इन्होंने आईफा में। आईफा में नहीं दिए तो ये जवाब दे, बोले ना नहीं दिए, दिए हैं इन्होंने। चिकन मटन शराब पार्टी नहीं की है वहां पे? शर्म नहीं आती? आत्मा उन 7 बच्चों की बद्दुआ लगेगी। उनकी माओं की आंख के आंसू सूखे नहीं है, ये तड़फेंगे। मैं बता दूंगा, इनका पता नहीं चलेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी वाले आगे आगे दौड़ेंगे, जनता पीछे पीछे पत्थर लेके भागेगी, तब पता चलेगा इनको। सर, मैं आपको सुन रहा था, आप स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को याद कर रहे थे और आज की बीजेपी और पहले की बीजेपी की तुलना कर रहे थे। आज की बीजेपी को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि प्रदेश में सरकार बनने के बाद तमाम तरह के दावे बीजेपी कर रही कि 1.5 साल में हमने इस तरह का काम किया, उस तरह का काम किया, ये इस तरह का काम किया, लेकिन स्थितियां किस तरह की? देखिए, भैरव सिंह जी एक पब्लिक लीडर थे। उनकी एक आदत थी कि कोई अनशन करता था तो ये लल्लू सिंह राजावत हैं जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो अनशन कर रहे थे। तो मैं तो भैरव सिंह जी के छोटे भाई का ही तो लड़का हूँ, तो मैं तो उनके मुंह लगा हुआ था, सबसे छोटा हूँ घर में। तो वो मेरे को बोले, यार तू ये लल्लू सिंह से मिल रहा, मुख्यमंत्री थे, तो कहीं करूँ? बोले राज जी कर रहा है यार, वो अनशन कर मिले अस्पताल का मायने। मैं लल्लू सिंह जी से मिलने गया, लल्लू सिंह जी के हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। मैं समझा के आया, मैं साहब मान रहा है तो यार तू जोरदार काम करो। लल्लू सिंह राजी हो गए, थारसू मैं इतना नेता भेजा, मैंने रिश्तेदारी पटापटू के ये वो। फिर मैं क्यों कहीं, फिर मेरे साथ उन्होंने कोई इनके नेताओं को भेजा, लल्लू सिंह जी का अनशन तोड़वाया उन्होंने राजी करके, और फिर बात की लल्लू सिंह जी से और कर्मचारियों की मांगे पूरी की। तो ये काम भैरव सिंह जी तो करते रहे पहले भी। पहले ये हनुमान बेनीवाल जी ने उस वक्त अनशन किया, तब भी मेरे से बात की थी। फिर उन्होंने, शायद मंत्री थे उनके सांवर लाल जी, उनको भेजा हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल में अनशन पे थे, वहाँ सेंट्रल जेल में शायद अनशन किया था जो मुझे याद है। तो इनका अनशन तुड़वाया। तो ये भैरव सिंह जी प्रेस्टीज इशू नहीं बनाते थे। अब ये तो क्या बिना संघर्ष के मुख्यमंत्री बन गए काका जी। तो लाडू पेड़ा खावे और मजा करे, शामें रंगीन है, हेलीकॉप्टर नीचे है, हवाई जहाज बगल में है, सारे मंत्री लाइन से खड़े हैं, पोबारा 25 हो रही है, राजस्थान में किडनैप माफिया काम कर रहा है, लोग रो रहे हैं, दवाई मिलती नहीं है, जांच बंद हो गई, माँ बहन बेटी की आंख में आंसू है, चैन तोड़ने वाले चैन तोड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर साफ हो गया बिल्कुल, गुंडों का राज है। इनके बीजेपी के एमएलए साथ में स्ट्री सीटर और गुंडों को लेकर घूमते हैं।
लोगों में दहशत है, उस एमएलए से कैसे बात करे जो खुद ही गुंडों को और हिस्ट्री सीटरों को लेके घूम रहा है। खुलेआम जितनी चोरी बीजेपी के लोग दोनों हाथों से कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं, दोनों हाथों से। बीजेपी लोग एक हाथ से कैंची चलाते हैं, बीजेपी दोनों हाथों से जेब काटना सीख गई। 12 बजा रखी है। जीएसटी खत्म करने के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। सीमेंट कंपनियों ने पहले ही जीएसटी, उनको जैसे पता चल गया कि जीएसटी कम होने वाली है, सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। एक भी चीज सस्ती नहीं हुई। आप मुझे ये बता दो, इन गाड़ियों के अलावा कुछ भी सस्ता हुआ हो? बड़ी गाड़ियों, गाड़ियां लेबान पीसा ही को नहीं। जीएसटी आपने पहले आप ये तो देखो, पहले आज 10 दिन पहले क्या भाव थे खाने पीने की चीजों के, और जैसे ही जीएसटी खत्म की वो भाव बढ़ा दिए उन्होंने। तो जीएसटी कहां से कम हुई? तो फायदा ही नहीं मिल रहा। तो रेट कंट्रोल तो करो। और इधर आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। तो आपने तो 12 बजा दी पूरे देश की, पूरे राजस्थान की। तो राजस्थान में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। सुपड़ा साफ है। राजस्थान में तो ये कह रहे माने गड़ गयो जी को बाढ़ में बढ़ गयो। मैं तो कोई की कौन सुना। ऐसे ही तो लाठी चलेगी, ऐसे ही गोली चलेगी, ऐसे ही पुलिस चलेगी। मैंने खुद ने बचाया एक आदमी को, ये सिविल लाइंस मेन रोड पे जहाँ मुख्यमंत्री निवास है। मैं परसों आ रहा था भीलवाड़ा से, 1:30 बजे एक आदमी को, हम तो 15 आदमी मार रहे हो, 2 गाड़ियां। मैं जैसे ही उतरा नीचे और मैंने कहा पकड़ो इनको, इतने में वो भाग गए। वो वहाँ वीडियो में आ रहा है, मैं साबित कर दूँ। और वो फिर मैंने उसको, जो बिहारी था वो बेचारे का, भाई साहब मैं वहाँ काम करता हूँ, मेरे को पहचान गया। मैं, तू पहले थाने जा रही है, मेरे नंबर, मेरे आपके नंबर है मेरे पास, मेरे को फ़ोन करना। शायद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया उसमें। खुलेआम लोग लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। यदि मैं वहाँ नहीं आऊँ तो उसको मार दे बेचारे को। हालत खराब है, ये मान लेना आप। फिर भी बीजेपी वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं तो वोटर से कहूंगा, अरे इनको जमीन सुंघाओ। क्या हिंदू मुसलमान के नाम पे ये अभी कुछ लोग बीजेपी के, शर्म नहीं आती उनको? बीजेपी के जो चमचे हैं वो एक रैली निकाल रहे थे, गोरक्षा रैली। वो तो खुद बीजेपी के मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और वहां निकाल रहे जल महल के उधर से। कौन है ये? 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। हिंदुस्तान में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में 2 साल से बीजेपी की सरकार है। कि गाय को राज्य माता का दर्जा दो, मतलब राजस्थान का। तो हम नहीं बना रखा है। गौशालाओं को पैसे हमने दिए, गौशालाओं को राज्य सरकार से फंड हमने क्रिएट किया, गौशाला विभाग हमने बनाया, कांग्रेस की सरकार ने। इन्होंने बंद कर दिया गौशालाओं को फंड देना। वो बीजेपी के एमएलए को लेके और वो केसरिया झंडा को लेके और नाटक कर रहे हैं वहाँ पे, और बस सिर्फ बीजेपी से जोड़ने के लिए लोगों को। और लोग कह रहे हैं हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो तुम क्या हिंदू? हम ही सब सारे हिंदू हैं यहाँ खड़े हैं, जो इस देश में, हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू है। हम ही राम के वंशज है। क्या हो गया? तो एहसान कर रहे हैं क्या? वो 2 4 5 छोरे हैं, वो डालते हैं उस पर गंदा गंदा। वो खुद का काम नहीं करवा सकते, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये क्या गायों को बचाएंगे? रोज गायें मर रही है पकड़ते वक्त। जयपुर की धरती पर गायें मर रही है, हिंगोनिया गौशाला में खाने, बीमारी से मर रही है, खाने को चारा नहीं है, चारे के पैसे नहीं, गौशालाओं में मर रही है। जब से बीजेपी का राज आया तब से सबसे ज्यादा गायों की मौत हुई है। क्या बात कर रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर साफ हो गया। कौन इनको? नरेश मीणा बेचारा तड़फ रहा है रोटी के बिना। उसको रोटी चाहिए, बीजेपी को माल चाहिए। तो माल कहां से लाए नरेश मीणा? भूखा मर रही हो एक नौजवान, पण भी संभाल बाड़ो कोई को नहीं। ये सुन लेना, यदि नरेश मीणा मर गया तो बीजेपी वालों सुन लो, तुम्हें जयपुर में तुम्हारे घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। ध्यान रखना, जाके संभाल लो और बचा लो, फायदे में रहोगे। नहीं तो इतना बड़ा टकराव खड़ा हो जाएगा कि तुम्हें बचाने वाले नहीं मिलेंगे। सुन लेना, फिर पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकते। वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, एक्स जनरल सेक्रेटरी रहा है। करोड़ीलाल मीणा आप ही की तरह सड़कों पर संघर्ष करने वाले नेता थे। जब आप सत्ता में थे तो मैंने देखा था लगातार जब वो आंदोलन होते तो आप उनसे बातचीत करने जाते थे। लेकिन आज वो सत्ता में है, नरेश अनशन पर है, डॉक्टर साहब तमाम मीडिया के जो सुर्खियां हैं उनमें बने हुए हैं, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे। किस तरह से देखते हैं? तो डॉक्टर साहब का कल मैंने एक वीडियो देखा, वो उसमें है ना, जो डॉक्टर साहब है ना, जो वहाँ पर एक पलंग पर बैठकर बढ़िया रोटी खा रहे हैं और छाछ पी रहे हैं और वो आराम से खा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा ऐसा वीडियो क्यों डालते हो? कहाँ जरूरत है डॉक्टर साहब को वीडियो डालने की? मैं डॉक्टर साहब का सम्मान करता हूँ, संघर्षशील नेता रहे हैं पुराने। इतने दिन तो वीडियो नहीं डाला, 2 साल में रोटी खाते हो, अब क्या वीडियो डाल रहे हो रोटी खाते हुए? किसको दिखा रहे हो? आप मिनिस्टर हो भाई, हमें पता है। आपको शोभा नहीं देता ये नाटकबाजी। एक नौजवान अनशन में भूख से मर रहा है, रोटी को तड़फ रहा है, और आप रोटी दिखा दिखा के खा रहे हो मजे ले लेकर। ये तो मत करो। नहीं मिलने जाना है मत जाओ, हम क्यों गिड़गिड़ाएंगे? आपकी मर्जी है, जाओ मत जाओ। मैं बार बार क्यों कहूँगा?
मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? और कौन बीजेपी? मेरे को इलाज करना आता है बीजेपी का, 4 मिनट लगती है, पता नहीं चलेगा कहाँ गए बीजेपी वाले। मुझे कोई बीजेपी सरकार से डर नहीं लगता। मां ना मुझे किसी मिनिस्टर की गरज है ना किसी और की गरज है। ये निकाल दे बीजेपी वाले दिमाग से। मैं सड़कों पर निकलूंगा तो पता चल जाएगा बीजेपी को क्या इलाज करना भी आता है। क्या समझती है बीजेपी अपने आप को? आगे आगे जब सड़कों पर निकला तब देखा है लोगों ने। और बीजेपी में दम है, ये स्मार्ट मीटर भी लगा देती ना देंगे बीजेपी। इनके गले में स्मार्ट मीटर नहीं बांध दे अब की बार तो हमें बता देना। क्या बात करते हो आप? शर्म नहीं आती इन बीजेपी वालों को? और इनके बारे में क्या बात करना है? फर्जी है सारे के सारे। और तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो तुम मना कर दो कि हम नहीं देंगे पैसे। अपने आप राजस्थान की जनता से दिला देंगे पैसे। सर एक सवाल और बनता है छोटा सा बड़ी को नहीं अब। कि जयपुर जिले में मुख्यमंत्री जयपुर से, दोनों डिप्टी सीएम जयपुर से, राजवर्धन यहाँ से मंत्री हैं। उसके लंबी बात हो गई, अब कहीं बात करा। कौन मुख्यमंत्री? ये भजन लाल जी और ये दिया कुमारी जी, ये राज्यवर्धन सिंह जी, ये प्रेमचंद जी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्री ढूंढ रहे हैं लोग टॉर्च लेकर। है कट है, मान तो मिली कौन रही? आपको मिल रहे हो तो बता देना जनता को। ढूंढ रहे हैं लोग। सांगानेर में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, लोगों की गाड़ियों के एक्सल टूट गए, टायर फूट गए। जो मुख्यमंत्री सांगानेर के खड्डे नहीं भर पाया, जो उप मुख्यमंत्री विद्याधर नगर के लिए पानी की समस्या खत्म नहीं कर पाई, आज लोग नारे लगा रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करने से, मुंह टेढ़ा करके बयान देने से कुछ नहीं होता। डायलॉग मारे, शर्म नहीं आती उप मुख्यमंत्री को? आईफा में हमने बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया उप मुख्यमंत्री जी ये बताओ? आईफा में 100 करोड़ रुपए दिए थे, 4000 करोड़ रुपए आईफा वाले कमा के लेके गए जयपुर से। 4000 करोड़ रुपए राजस्थान के बीजेपी के नेताओं को कितना मिला वो बताओ? 100 करोड़ तो आपने फालतू दे दिए। बच्चों का 50 लाख नहीं दोगे? मर गए बच्चे। छत किसने गिराई? बच्चों ने गिराई। छत गिराई है बीजेपी की सरकार ने। खुद शिक्षा मंत्री मान रहा है कि हमने गिराई है छत। मैं थोड़ा ना गिरूं, बयान सुन लो। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। किसको, हमारे से क्या माथापड़ी कर रही है बीजेपी? क्या कर लेगी बीजेपी? कौन बीजेपी? अरे ढूंढ रहे लोगों को, गेहूं नहीं मिल रहा, आप बताओ। राशन की दुकान पर गेहूं नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, फ्री जांच बंद हो गई, फ्री इलाज बंद हो गया, पेंशन मिलना बंद हो गई। हमने ही तो चालू की थी सारी की सारी। अब वोटर महान है, मैं वोटर से हाथ जोड़ के कहूंगा इनको ऐसे ही वोट देते रहना और ऐसे ही देश की, प्रदेश की, नौजवान की 12 बजती रहेगी। इन बीजेपी वालों ने जो हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको डराना चालू किया है, सावधान हो जाओ। ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, ना बौद्ध। यदि कोई है तो वो हिंदुस्तान है। और उस हिंदुस्तान का धर्म सबसे बड़ा हमारा तिरंगा राष्ट्रीय झंडा है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया है, भगवा है, जो शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। उसके बाद सफेद है, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उसके बाद हरा, हरियाली और विकास का प्रतीक है। और चक्र हिंदुस्तान को सबसे आगे लेकर जाता है। वो तिरंगा हमारा धर्म है। बीजेपी वाले नाटक करते हैं भगवा हमारा है, हरा मुसलमानों का है, बीच में सफेद। अरे शर्म करो। केसरिया, सफेद और हरा तीनों मिलकर हिंदुस्तान बना है। ये नाटक बंद करो, रोटी और रोजगार की बात करो पापियों। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही नरेश को लेकर भी हमसे बातचीत की। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।